सुहेब अहमद है। मेरा नाम गिलमान शाह है और मेरा नाम मोहम्मद रमसान है। हमारे सिविक्स का प्रोजेक्ट है और जिसका नाम है poverty be eliminated through collective efforts। पाकिस्तान का कदीमी शहर पेशावर ना सिर्फ अपनी तहज़ीब व सकाफ़त के लिए मशहूर है बल्कि ये एक अहम मकाम भी है जहाँ गुर्बत का मसला अब भी शदीद है। आज भी हज़ारों अफराद बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी से महरूम हैं जैसे कि तालीम, सेहत और रोज़गार। हमारा प्रोजेक्ट कैन पावर्टी बी एलिमिनेटेड थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स इन पेशावर इस पहलू का जायज़ा लेता है कि किस तरह समाजी रवादारी, इदारों का ताउन और अफराद का मुश्तरका किरदार इस मसले के हल में मददगार साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गिलमान शाह है और मैं फास्ट यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मैं आज पेशावर के कारखाना मार्केट में आया हूँ ताकि लोगों से ये जान सकें कि पेशावर में गुर्बत की क्या वजूहात हैं। आइए देखते हैं लोगों के इस हवाले से क्या राय है। अच्छा अंकल जी, हम फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग सब जी फास्ट यूनिवर्सिटी के। हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोजेक्ट है कि पेशावर में गुर्बत की क्या वजूहात हैं, इसमें हुकूमत का इसको कम करने में क्या किरदार है। जी की असली वजह ये होता है बेटा, ये हमारे अपने अमाल की वजह से होता है। और अगर कोई बंदा सीधे राह पे चले तो गुर्बत क्या है कि हमारी नज़दीक आ जाए। दूसरी बात ये कि यहाँ के लोग जो है अनएजुकेटेड लोग हैं और आजकल जो है ज़िंदगी में सबसे फास्ट और ज़िंदगी जो चलता है एजुकेशन है, जो इधर कमी है। इस वजह से बस ये गुर्बत वगैरह वगैरह खर्चा वगैरह नहीं उठा सकते। उनके NGOs हेल्प करते हैं, जैसे ईदी सेंटर हो गया, अल-खिदमत हो गया। वो उन लोगों के लिए है जो लोग रोज़गार कर नहीं सकते या रोज़गार करते नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या वजूहात हैं गुर्बत के पेशावर में? वजूहात सबसे ज़्यादा लोग कहिए कि नशे में मुब्तला है, नशे में नशा करते हैं लोग, रोज़गार में दिलचस्पी नहीं रखते तो फिर ख़र्चा भी नहीं उठा सकते वो। अच्छा, तो इसका सबसे बेहतरीन हल क्या होगा गुर्बत को ख़त्म करने के लिए? सबसे बेहतरीन हल ये सबसे पहले जो है मंशियात ख़त्म करें। आपके ख्याल में गरीब घराने के बच्चे तालीम हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? जी, ये एक आप हालात नहीं देख रहे पाकिस्तान के, कितनी महंगाई हो रही है, इस वजह से गरीब बच्चा कैसे। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो बेकार है, सब बेकार है गवर्नमेंट। इसमें अभी तक इनका कोई प्रोग्राम नहीं आया, कोई फ्री स्कॉलरशिप या कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा है। हम खुद मजदूरी कर रहे हैं बैठे बच्चों के लिए, मज़ा नहीं है। जब हम गुर्बत का हाल जानने के लिए निकले तो हमने देखा कि हर चेहरा एक कहानी सुना रहा है। भूख, बेबसी और बेरोज़गारी ने ज़िंदगी को मुश्किल बना रखा है, लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी का नाम है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जो हर दिन लाखों लोगों को ना सिर्फ खाना देता है बल्कि इज़्ज़त के साथ जीने का हौसला भी। सैलानी गुर्बत के ख़िलाफ़ एक बेसौध जंग लड़ रहा है। My name is Maruf Mahmood and I am the founder of both organizations, International and English Training Hub, E-Hub and Maruf Wellbeing Foundation. ये क्या एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सिर्फ यही रीज़न है मीन्स जिससे गुर्बत ख़त्म हो सकती है, या इसके अलावा कोई और भी चीज़ें हैं? देखिए, एजुकेशन इज अ स्किल, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि एक यूनिवर्सिटी में अगर 40 बच्चा डिग्री लेके निकले तो 40 का 40 को ही अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी इसने चीज़ें आसान कर दी है, यानी अगर अभी मेरे पास मोबाइल है तो मैं इसके ऊपर वो सारी चीज़ें निकाल के पढ़ सकती हूँ जो कि शायद पहले लोगों को लाइब्रेरी जाके पढ़नी होती थी। या जैसे मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी हैज स्क्वीज्ड डाउन द वर्ल्ड फॉर अस, यानी आज से पहले आपको किसी मदरसे में या टीचर ने जो बात कह दी वो सच होता था,
لیکن اب کیا ہے کہ اب آپ اس چیز پہ کوشچن ریز کر سکتے ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کئی حد تک ہمیں لے کے جا سکتی ہے, لیکن پشاور اور پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے, یعنی ابھی یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. لہٰذا اگر ہماری 10% آبادی یا 20% آبادی کے پاس یہ ایکسیس ہے تو ہماری باقی آبادی کے پاس ان چیزوں کی ابھی ایکسیس نہیں موجود, جس کی وجہ سے ایجوکیشن تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہنر اور کاروبار کی مواقع دینا بھی ضروری ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایجوکیشن تو آ گئی ہے لیکن انڈسٹریز ہی نہیں ہے, تو کدھر کوئی کام کریں. اور اگر ہم بات کریں کہ انڈسٹری لگتی ہے تو ایک انڈسٹری میں صرف پڑھا لکھا انسان کام نہیں کرتا, اس کے اندر آپ کے پاس مزدور طبقہ بھی آتا ہے, لیبر بھی آتا ہے, ڈرائیورز بھی آتے ہیں. لہٰذا ابھی ہمارے پاس کاروباری مواقع ہی نہیں موجود, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے اور سورس آف انکم ہے. آپ کی این جی او کا بنیادی مقصد کیا ہے اور غربت کے خاتمے کے لیے آپ کی کیا سرگرمی ہے؟ اچھا, بہت اچھا کوشچن ہے. معروف ویلبینگ فاؤنڈیشن جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہمارے ایک انسٹیٹیوشن کا بی بی انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں پہ ہمارے 2 مین مقاصد ہیں. ایک یہ کہ جو یوتھ ہے, جو فارغ ہے, جس کو ابھی کچھ آتا نہیں ہے, اس کو ہم لے کے اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں, اس کو ہم پروفیشنل اسکل سکھاتے ہیں, ان کی ایبلٹی انرجی کو یوز کرتے ہوئے ہم جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم مینلی 3 چیزوں پہ کام کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلا کام ہے ہمارا روزگار پروگرام, دوسرا ہمارا کام ہے کہ ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, اور تیسرا ہم بلڈ ڈونیشن اور ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. روزگار پروگرام میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک چوکیدار ہے, کوئی بندہ جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ضرورت مند ہے, پہلی شرط ہماری یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرے گا, جیسے کہیں صفائی کا کام کر لے, ریڑھا لگا لے, کچھ کر لے, تو اس کو ہم منتھلی راشن کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, یا سائیکل لے دیتے ہیں, یا گھر کی ٹینکی ہوگی, چھوٹی موٹی چیزوں پہ 10 سے 20 ہزار تک کی فنڈ اس کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں.